चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएससी मैथ्स मैथिक्स। इस वक्त सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 6 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये लेक्चर नंबर हम लोगों का आज का कितना हो गया? लेक्चर नंबर 7। डेट मैं आज का ही डालूँगा, तारीख वही 11/4/2024। वीडियोज कई पार्ट्स में डिवाइड करके बना रहे हैं ताकि आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिलन थॉमसन मेथड का जिक्र करना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए कि ये होता क्या है। MILNE मिलन थॉमसन मेथड। कोनो खास बात नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप सब जानते हैं, वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y। तो z बार इक्वल टू कितना होता है, मतलब उसका कॉन्जुगेट कितना होता है? x माइनस आयोटा y। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो z प्लस z बार इक्वल टू क्या होता है? क्या हो जाएगा आप ही बताइए? 2x। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? z प्लस z बार, और बट्टा में कितना आया? 2। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू हाफ इंटू जेड प्लस जेड बार। ये किसका वैल्यू आया? x का वैल्यू आया, रियल पार्ट का नहीं। अच्छा, आप जानते हैं, फिर से एक बार लिखिए इसी चीज़ को, फिर से एक बार लिखिए। आपके पास में z इक्वल टू कितना है? x प्लस आयोटा y। तो z बार की वैल्यू कितना हो जाती है? x माइनस आयोटा y। नहीं, ये आपका वही a है, वो ये b है। इस पर जरा घटा लीजिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो इसमें एडिंग का काम किए थे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इस बार? मेरे ख्याल से ये बेचारा कट जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? z माइनस जेड बार इक्वल टू 2 आयोटा वाई। आयोटा वाई आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z माइनस जेड बार बटा 2 आयोटा। मतलब इसको अच्छे से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार। चलिए, ये तो हुई एक बात। अब आप जानते हैं, वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, कि जो है सो एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा भी एक्स कॉमा वाई। ये जो x है ना और ये जो y है ना, x और y, उसके जगह पर x के जगह पर इतना, y के जगह पर इतना इसमें डालिए। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे x के जगह पर जो है सो हाफ इंटू जेड प्लस जेड बार, एंड y की जगह पर
1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार, ये पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या चीज़, एफ जेड बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, u, और x के जगह पर कितना डालेंगे, इतना, तो क्या चीज़, हाफ इंटू जेड प्लस जेड बार, और कॉमा है ना, दिख रहा है कॉमा है, तो कॉमा है तो कॉमा दीजिए, y के जगह पर ये वैल्यू डालिए, क्या चीज़ हो जाएगा, 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार, ये तो हुआ u प्लस में आयोटा भी, ठीक है, ओके। अब डालिए, x की जगह पर वैल्यू रखिए, तो 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार, और कॉमा 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड बार, ये हो गया u प्लस आयोटा भी। अब इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें ये जो जहाँ जहाँ पर ये जो जेड बार है ना, वो जेड बार की जगह पर ना हम जेड डाल देते हैं, या ये कहिए कि जेड इक्वल टू हम जेड बार डाल देते हैं, कुछ कहिए। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, सो जेड बार इक्वल टू जेड, जहाँ जहाँ जेड बार है ना, जेड बार की जगह पर हम जेड डाल रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए समझने के लिए थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर जेड बार है, इस सब जगह पर जेड दे देंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, सो एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हाफ जेड, और प्लस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, जेड बार की जगह पर, सॉरी जेड बार की जगह पर भी जेड, और कॉमा 1/2 आयोटा, और जेड माइनस जेड बार की जगह पर भी जेड, तो प्लस आयोटा भी, और 1/2 इंटू जेड प्लस जेड, और कॉमा 1/2 आयोटा इंटू में जेड माइनस जेड, जेड बार की जगह पर जेड डाल दिए। सो फाइनली आपके पास में एफ जेड बराबर क्या आ गया, u इंटू, ये तो 2z हो जाएगा, नहीं तो 1/2 गुना 2z, और कॉमा 1/2 आयोटा गुना, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। सो व्हाट इज दिस, 0 नहीं, और प्लस में आयोटा भी 1/2 गुने 2z, कॉमा 1/2 आयोटा गुने 0। सो फाइनली एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया, u जेड कॉमा 0 प्लस आयोटा भी जेड कॉमा 0, ये आपके पास में आ गया, ये आ गया एफ जेड इक्वल टू, ठीक है। अब ज़रा इसको एक बार x में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो x में जो पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे आप, ठीक है, तो जैसे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बराबर u में x एक रति को लगा दीजिए, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जेड कॉमा 0 प्लस आयोटा भी एक रति को x लगा दीजिए, जेड कॉमा 0, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरी नंबर चीज़, आप यदि अगर y में करना चाहें तो y में कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कॉची रैमन इक्वेशन से इसको चेंज भी करना चाहें, अगर एगो x में एगो y में रखना चाहते हैं, इसको y कर देते हैं, ठीक है, ओके ना, कोई दिक्कत। सो मतलब जो है, सो आप जानते हैं
बाय सी आर इक्वेशन कॉची रायमन इक्वेशन से कि डेल यू मतलब शॉर्टकट वाला में लिखते हैं नहीं, यू एक्स बराबर क्या होता है वी वाई। ठीक है, इसको देखिए हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यू एक्स है, इसको पहले को रख देते हैं, इसको वाई में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आपको बाद में समझाएंगे। बाद में क्या, अब ये समझा देते हैं, मतलब आपको सिर्फ यू दिल रहेगा, यू से आपको भी को फाइंड आउट करना रहेगा, भी फाइंड आउट करना है, भी देले नहीं रहेगा तो लिखेगा कहाँ से। तो यू देल है तो यू को एक बार एक्स में, यू एक बार वाई में रहेगा तो बढ़िया न रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं, फार्मूला निकाल देते हैं। सी आर इक्वेशन क्या कहता है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू को y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या हो जाता है, माइनस का वी एक्स हो जाता है। यानी कि बोले तो वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का यू वाई होता है। तो ये बोलिए तो वी एक्स के बदला में हम यू वाई लिख दें क्या, माइनस का यू वाई, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए लिख देते हैं, आइए। तो एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स जेड कॉमा 0 प्लस में इसके जगह पर रखने वाले हैं हम लोग, क्या रखने वाले हैं, तो क्या रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, इसके जगह पर क्या रखने वाले हैं, बी एक्स की जगह पर माइनस यू वाई, माइनस का आयोटा तो है ये, बढ़िया से लिखते हैं, आयोटा तो है ये, माइनस का यू वाई है ना जी, यू वाई है ना, हाँ यू वाई, और क्या चीज़ जेड कॉमा 0, ठीक है। अब आइए देखिए, वैसे तो कोनो खास बात नहीं है, फिर भी जो है सो लिखा हुआ है तो आप लोगों के लिए लिख देते हैं। ओह माय गॉड, देखिए अगर मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए यू एक्स को जो फंक्शन है उसको 5 मतलब जो है सो हम एक्स कॉमा वाई से दिखा दिए, नहीं भी लिखिएगा तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो है सो दिखा देते हैं, जैसे ये यू एक्स है, यू एक्स मतलब जो है सो इसी प्रकार का चीज़ है। तो हम यू एक्स को सपोज कीजिए हम 5 एक्स कॉमा वाई से दिखा दिए, ठीक है, एंड यू वाई को हम मान लीजिए कि जो है सो 5 एक्स कॉमा वाई से दिखा दिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि 5 डैश जेड इक्वल टू यू के जगह पर क्या डाल देंगे 5 लेकिन x के जगह पर क्या चीज़ z और y के जगह पर क्या चीज़ 0, ये चीज़ डालना पड़ेगा, समझ गए। डालिए क्या होगा z कॉमा 0 और माइनस में आयोटा 5 z कॉमा 0। अब चाहे ऐसे बोलिए ऐसे बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेकिन हमको चाहिए एनालिटिक फंक्शन, हमको एफ जेड चाहिए, तो एफ जेड चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में है एफ डैश जेड इक्वल टू 5 जेड कॉमा 0 माइनस में आयोटा 5 जेड कॉमा 0। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब समझते हैं क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब समझते हैं होता क्या है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इंटीग्रल और डी जेड, इंटीग्रल डी जेड, इंटीग्रल डी जेड, लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन लगा दिए तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कट कर डालेगा। तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन पहली बार कीजिएगा तो एफ जेड हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल 5
जेड कॉमा 0 इंटू डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रल फाई टू जेड कॉमा 0, ठीक है, इंटू में डी जेड। यही आपका आ गया एफ जेड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे आगे चल करके, ठीक है। दिस इज फार्मूला बन गया यहीं से। और अब चाहे तो यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट सी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया फार्मूला। मिलन थॉमसन मेथड से ए सी एफ जेड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और अब इस पर देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत आसान से। तो आपको एनालिटिक फंक्शन का एक पार्ट दे देगा, कहेगा दूसरा फाइंड आउट कीजिए, तो आप इसी फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इस पर आपके एग्जामिनेशन में एमएससी में भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं और आप लोग खुद से बना भी सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या करें, इसके नेक्स्ट लेक्चर में डालें क्या? नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो है सो हम मतलब डिस्कस कर देते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। एक वीडियो में रहेगा सबमिट करके तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें ये मिलन थॉमसन मेथड की हम जिक्र कर दिए, चर्चा कर दिए, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको जिक्र में ला देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए।